हेलो एवरीवन, ये है इंग्लिश सीरीज़ का लेसन नंबर 17 जिसमें आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं? देखो, 3 आर्टिकल्स हैं, ए, एन और द। यूज़ तो आप सबने किया होगा, लेकिन क्या सही यूज़ है और कैसे इनको लिखना है, कैसे इनको प्रोनाउंस करना है, ये सब सीखेंगे आज। तो सबसे पहले कितने टाइप के आर्टिकल्स होते हैं? तो 2 टाइप के आर्टिकल हैं, एक डेफिनेट, एक इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल होता है द या दी। इसकी 2 प्रोनाउंसिएशन है, आगे चल के देखेंगे कब कौन सी यूज़ करनी है। इनडेफिनेट आर्टिकल आपके हैं ए या एन। ठीक है। द क्यों डेफिनेट है? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट आउट करने के काम आता है। और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट नहीं करते हैं। राइट। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आपके लिए कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिसमें आप पहले इस वीडियो को पॉज करके एक बार ए और एन पे अपनी मर्जी से फिल कर लो। जितना आपकी नॉलेज है उस हिसाब से इनमें एक बार आंसर्स लिख लो इनके, कि इनके साथ ए आएगा या एन आएगा। ठीक है। द की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, ए और एन सिर्फ आपको फिल करना है। एक बार जब ये हो जाए फिर वीडियो को वापस प्ले करना और फिर एक बार चेक करना कि आपने सही किया है या गलत। तो सबसे पहले ए और एन के साथ किस वर्ड के पहले ए आएगा या एन आएगा, वो कैसे पता चलता है वो समझते हैं। हमने, आपको याद होगा, एकदम फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। वॉल्स आपके 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। इनसे जो आवाज़ें आती हैं वो है अ और आ, ई, ए, आई, ओ, औ, जो आपकी स्वर की साउंड्स हैं। ठीक है। स्वर की जो आवाज़ें हैं वो वॉल्स की आवाज़ें हैं। कॉन्सोनेंट आपकी व्यंजन वाली आवाज़ें हैं जो आपकी क, ख, घ से आती हैं। ठीक है। तो इन लेटर्स को छोड़ के बी, सी, डी, एफ, ये सारे जेड तक आपके हो गए कॉन्सोनेंट्स। राइट। इतना अगर पता है तो अब ए और एन आपको समझने में मुश्किल नहीं होगी। जब भी आप कोई वर्ड देखो तो आपको इसको हिंदी में इसकी आवाज़ देखनी है कि किस चीज़ से स्टार्ट हो रही है। जैसे बॉय, तो इंग्लिश वाला बी नहीं देखना आपको, हिंदी में इसको इमेजिन करो ब से स्टार्ट हो रहा है। तो ब क्या है? कॉन्सोनेंट है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है यानी कॉन्सोनेंट की आवाज़ है, मैं लेटर की बात नहीं कर रही हूँ, फिर से ध्यान से समझना, लेटर नहीं, कॉन्सोनेंट की साउंड है तो आप अ लगाओगे। और अगर वॉवल की साउंड है, आवाज़ वॉवल की है, स्वर की आवाज़ आ रही है पहली साउंड, तो आप एन लगाओगे। जैसे यहाँ पे देखो, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ऑरेंज। यहाँ पे इसको हिंदी में देखो, ऑरेंज लिखेंगे। ठीक है। ऑरेंज जैसे भी लिखेंगे, आगे का मतलब नहीं है, सिर्फ फर्स्ट साउंड देखनी है। ऑरेंज, तो अ साउंड स्वर साउंड है तो आएगा एन ऑरेंज। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी देखो य से स्टार्ट होगा, ऊ से नहीं स्टार्ट करना, यूनिवर्सिटी नहीं बोलते आप, यूनिवर्सिटी। तो य से स्टार्ट हो रहा है। य क्या है? आपका कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के साथ आता है ए, वॉल के साथ लगाना है एन। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा अ यूनिवर्सिटी। इसी तरह बकेट, ब से शुरू हो रहा है, फिर से कॉन्सोनेंट है, अ बकेट। ईयर और ईयर, ध्यान से समझना, ये है ईयर, ई, य और र। ठीक है। और ये एक्चुअल में होता है ईयर। ईयर, य से य में बड़ी की मात्रा, ईयर। ठीक है। सो अब आपको समझ आ जाएगा ए आएगा कि एन आएगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जब तक ठीक नहीं होगी तो हो सकता है क्लियर ना हो। ये है ईयर, सिंपल, ई से शुरू हो रहा है, ईयर। तो ई आपकी स्वर साउंड है तो यहाँ पे आएगा अ ईयर, सॉरी एन ईयर। ईयर, ये वाला साल वाला ईयर, तो य से शुरू हो रहा है, यहाँ पे आएगा अ ईयर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एम एल ए, एम एल ए कैसे बोल रहे हो आप? फर्स्ट साउंड देखो, ए म, एम, तो ए जो है आपका क्या है? ये वॉल साउंड है यानी कि स्वर की आवाज़ है, तो एन एम एल ए। राइट। इसी तरह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे स्टार्ट हो रहा है? मैं, म से स्टार्ट हो रहा है, तो म क्या है? एक व्यंजन वाली साउंड है, तो यहाँ आएगा अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। फिर आता है यूनियन, य, फिर से य कॉन्सोनेंट है, अ यूनियन। अच्छा, य से याद आया, अगर अम्ब्रेला होता तो
तो आपको यू नहीं देखना है। यू देखोगे मतलब इंग्लिश का लेटर देखोगे, अल्फ़ाबेट देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको क्या देखना है, आपको इसकी आवाज़ देखनी है, ठीक है। वॉल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। तो अम्ब्रेला अ से शुरू हो रहा है, एन अम्ब्रेला होता है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं ऑनेस्ट। अब हॉनेस्ट नहीं पढ़ते इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट। तो ऑ फिर से अ साउंड स्वर साउंड है, तो एन ऑनेस्ट। हाउस ह से स्टार्ट हो रहा है, ह क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो अ हाउस, ठीक है। आई होप कहाँ पे अ लगाना है, कहाँ एन लगाना है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अ और एन आप उन्हीं चीज़ों के साथ लगाते हो जिनको आप काउंट कर सकते हो, जो काउंटेबल हैं, यानी जिनमें एबिलिटी है गिने जाने की। जैसे अ मैन, अ हाउस, अ ईयर, ठीक है। तो एक है कोई चीज़ तो गिन पा रहे हो तो अ या एन लगाओगे। जिसको गिन नहीं सकते, जो अनकाउंटेबल है, उनके साथ आप ए और एन नहीं लगाते हो, क्योंकि इनका मतलब होता है एक, कोई चीज़ एक है। जिसको गिन ही नहीं सकते उसको एक कैसे कह सकते हो, राइट। तो जैसे शुगर, तो अशुगर कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अशुगर कुछ नहीं होता। आप ये बोल सकते हो अ कप ऑफ शुगर, तो कप को गिन सकते हो कितने कप हो गए, ठीक है। अ कप ऑफ शुगर, अ स्पून ऑफ शुगर, ठीक है। ऐसे ही अ हेयर कुछ नहीं हो सकता, बालों को आप गिन नहीं सकते, राइट। तो कोई चीज़ है जो गिनी नहीं जा सकती। अ राइस, इनको मेजर किया जाता है, गिना नहीं जाता, तो इसके साथ अ नहीं आएगा, गलत है ये, ठीक है। सो अ एन का मतलब है एक, एक आप उसी को बोलोगे जिसको गिन सकते हैं। तो काउंटेबल चीज़ों के साथ ही अ और एन लगाया जाता है। कहाँ अ लगाना है और कहाँ एन लगाना है ये आगे समझ आ गया होगा। अब हम द को देखते हैं। द को भी कभी कभी दी बोला जाता है और कभी कभी द बोला जाता है। कब दी बोलना है और कब द बोलना है कैसे पता चलेगा? फिर से कॉन्सोनेंट और वॉल का खेल है, इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। वॉल कॉन्सोनेंट लोग हल्के में ले लेते हैं, जबकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रूल्स इन्हीं साउंड के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, दी जो है कब यूज़ करना है, जब जो अगला वर्ड है, द के बाद वाला जो वर्ड है वो वॉल साउंड से शुरू हो रहा है, यानी स्वर साउंड से शुरू हो रहा है, तो उसके आगे दी यूज़ करना है। और द कब बोलना है, जब जो अगला वर्ड है वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा हो, ठीक है। जैसे क ख ग वाली आवाज़ों से शुरू हो रहा हो, जैसे द बॉय, तो ये ब से शुरू हो रहा है, ब एक कॉन्सोनेंट आवाज़ है, तो अब क्या बोलोगे इसको, द बॉय। द पेन, प से शुरू हो रहा है पेन, तो ये कॉन्सोनेंट है। य से यूनियन, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट्स, इसलिए द यूनियन, द पेन, द बॉय। अब यहाँ आ जाओ, इसको द एंड नहीं बोलते, इसको बोलते हैं दी एंड। दी एंड क्यों, एंड, ए से बोला जा रहा है एंड, तो ए क्या है आपका, ये एक वॉल है, वॉल साउंड है। इसी तरह ऑरेंज, ओ से स्टार्ट हो रहा है। आवर, आवर, हार नहीं होता, आवर, ठीक है। तो आ फिर से आ से शुरू हो रहा है, तो ये क्या है, आपके स्वर हैं। तो दी आर, दी ऑरेंज, दी एंड, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। द के ना बहुत सारे इस्तेमाल हैं, क्या, एक एक करके जानते हैं। और द कई जगह पे नहीं भी लगाया जाता है, ठीक है। कुछ रूल्स बनाए गए हैं भाषा को बोलने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं। अब इतने रूल्स हैं कि हर एक चीज़ ध्यान में नहीं रख सकते, इसलिए सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी मैं, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना याद नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, जितना प्रैक्टिस में भाषा को लाओगे। अब हिंदी जो बोलते हैं जो लोग, जिनकी मदर टंग हिंदी है, वो क्या हिंदी याद रखते हैं डेली? बोलने से पहले सोचते हो क्या रूल्स? अपने आप विद द फ्लो निकलता है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत हो रखी है। तो प्रैक्टिस जितनी करोगे, ये सब रूल्स पढ़ने में मुश्किल लग रहे हैं, लग सकते हैं, बट जब यूसेज में आ जाएगा, इस्तेमाल में लाने लगोगे, तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। वो विद प्रैक्टिस बिना सोचे समझे आप बोलने बोलने लग जाओगे, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं यूजेस ऑफ द। द का पहला इस्तेमाल, द कहाँ यूज़ किया जाता है, बहुत यूनिक चीज़ों के बारे में अगर आप बात कर रहे हो, यूनिक लोगों के बारे में बात कर रहे हो जो दुनिया में एक ही है, पर्टिकुलर है, उन चीज़ों के आगे आप द लगाओगे। जैसे द प्राइम मिनिस्टर, द मून, द सन, द स्टार्स, द CEO, द वर्ल्ड, ठीक है, जो एक ही है दुनिया में। आगे बढ़ते हैं। और पूरे ग्रुप, मतलब एक ग्रुप को, एक पूरे लोगों के ग्रुप को आप एक यूनिट डिनोट कर रहे हो, तब आप उसके आगे द लगाते हो। जैसे द ओल्ड, तो यहाँ पे सारे बूढ़े लोगों को आप डिनोट कर रहे हो। द यंग, सारे यूथ को आप डिनोट कर रहे हो।
द रिच जितने भी अमीर लोग हैं, द पुअर जितने गरीब लोग हैं, सबको एक कैटेगरी में अगर बोला जा रहा है तो उससे पहले द लगाया जाता है। इसके अलावा बहुत फेमस बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके नाम के आगे द लगाते हैं। द ताजमहल, द ग्लोब, द लाल किला, द कुतुब मीनार, ठीक है। इसके अलावा विद सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, अब ये एक टॉपिक है जो मैंने अभी कुछ वीडियो पहले पढ़ाया है, उसको प्लीज़ देख लेना। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव वो होती है जब हम किसी को सबसे बेस्ट दिखाते हैं, सबसे ऊपर दिखाते हैं बहुत सारे ग्रुप ऑफ लोगों में, ठीक है, उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी है, ये दिखाने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। तो बाकी आप एक बार वीडियो में पढ़ लेना। सो इन डिग्रीज वाले जो वर्ड होते हैं, इन वर्ड से पहले आप हमेशा द लगाते हो। जैसे सब में बेस्ट है तो द बेस्ट, आप कभी भी ये नहीं बोलोगे ही इज़ बेस्ट, आप हमेशा बोलोगे ही इज़ द बेस्ट। तो द लगाया गया क्योंकि ये बेस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, थर्ड डिग्री है एडजेक्टिव की। इसी तरह ही इज़ द मोस्ट एक्टिव, सबसे ज़्यादा एक्टिव है, सबसे ज़्यादा। द यंगेस्ट, सबसे छोटा है, ठीक है। तो यंगेस्ट नहीं बोलोगे, ही इज़ यंगेस्ट कुछ नहीं होता, ही इज़ द यंगेस्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विद ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो ऑर्डर दिखाते हैं, ऑर्डर मीन्स रैंक दिखाते हैं, पोजीशन दिखाते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इनको बोलने से पहले आप द का यूज़ करोगे, द फर्स्ट, द लास्ट, द थर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद कंट्रीज हुज नेम हैज़ रिपब्लिक, स्टेट्स एंड किंगडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसी कंट्रीज, यूजुअली कंट्री के नाम के आगे हम द नहीं लगाते, हम कभी भी द इंडिया नहीं बोलते, द चाइना, द पाकिस्तान, द कोई भी कंट्री के नाम के आगे द नहीं लगता है। लेकिन अगर वो उस कंट्री में रिपब्लिक वर्ड लगा है, स्टेट वर्ड लगा है, किंगडम वर्ड लगा है, तो हम द लगाएंगे। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम्स, यूके, यूएस, यूएसए, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, तो यहाँ पे रिपब्लिक वर्ड है, यूनाइटेड है, स्टेट है, तो द लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है नदियों के नाम के आगे, रिवर्स, कैनल्स या ओशियंस के जो नाम हैं उनके आगे आप द लगाते हो। जैसे द गंगा, द नाइल, द पैसिफिक ओशन, तो ओशियन है, कोई कैनल का नाम है, किसी भी चीज़ का नाम आप ले रहे हो जो एक पर्टिकुलर चीज़ है, तो उसके नाम के आगे द लगाओगे। कंट्रीज़ के नाम के आगे जिनके प्लूरल नाम है, जिनके नाम की स्पेलिंग में एस लग रहा है एंड में, जैसे द फिलीपींस, द नीदरलैंड्स, ठीक है, तो ये कंट्रीज़ के नाम के आगे आप द लगाते हो। और फैमिलीज़ के नाम के आगे विद द नेम ऑफ फैमिलीज़, जैसे द सिंघानियाज, द गुप्ताज, द शर्माज, ठीक है। तो इस तरह से अगर पूरी की पूरी फैमिली के सरनेम को की बात कर रहे हो, पूरी फैमिली को डिनोट कर रहे हो, तो आप द लगाओगे उनसे पहले, वर्ड से पहले। नेक्स्ट आता है द इज यूज्ड बिफोर वर्ड होल एंड आफ्टर द वर्ड ऑल, तो ये जो वर्ड है होल, उससे पहले हमेशा द लगता है और ऑल के बाद हमेशा द लगता है। एग्जाम्पल जैसे द होल चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक है, तो होल से पहले आपने द लगाया। आप कभी भी ऐसे नहीं बोलोगे होल चैप्टर, नहीं, द होल चैप्टर। इसी तरह ऑल अगर यूज़ करो तो ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द सिस्टम, तो ऑल हमेशा लगाओगे, ठीक है, ऑल के बाद द हमेशा लगाओगे। आगे बढ़ते हैं। द इज़ नॉट यूज बिफोर, द कब कब यूज़ नहीं करना है। किसी भी डिजीज़ का नाम है, किसी फेस्टिवल, होली, दिवाली, ये सब है, या किसी सीज़न का नाम है, जैसे समर, विंटर, इनके नाम के आगे आप द नहीं लगाते हो, द विंटर्स, द समर, ये नहीं होता, राइट। कंट्री के नाम के आगे एक्सेप्शंस मैंने आपको बता दिया है कि कंट्रीज़ के स्पेलिंग में एस होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म होना चाहिए, या यूनाइटेड रिपब्लिक, स्टेट्स जैसे वर्ड होने चाहिए, ठीक है, तो आप उनके नाम के आगे द लगाओगे। अदरवाइज कंट्री का सिर्फ नाम है, किसी स्टेट का नाम है, तो द नहीं लगाते हैं। किसी लैंग्वेज के नाम के आगे, किसी स्पोर्ट के नाम, जैसे द क्रिकेट नहीं होता है, किसी सब्जेक्ट के नाम के आगे द इंग्लिश, द मैथ, ये नहीं होता है, राइट। द ब्रेकफास्ट नहीं होता, द लंच नहीं होता, द डिनर नहीं होता, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एज इट इज़ विदाउट द, ठीक है। इसी तरह प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है नहीं पता, पहले वीडियो देख लेना नाउन वाली। प्रॉपर नाउन किसी भी इंसान, जानवर या किसी का भी पर्टिकुलर नाम जो होता है वो प्रॉपर नाउन है, तो किसी के भी नाम के आगे आप द नहीं लगाओगे। जैसे मेरा नाम है श्रेया, तो द श्रेया कभी भी नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह द राम, द श्याम नहीं होगा। द कैट, अगर स्पेसिफिक कैट की बात कर रहे हो तो हो सकता है, वो मैं अभी बताऊंगी। वैसे अगर
इन जनरल बोल रहे हो तो प्रॉपर नाउन के आगे द नहीं लगाया जाता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल, गॉड के आगे द नहीं लगाया जाता है, भगवान, ठीक है। द गॉड कुछ नहीं होता है, गलत इंग्लिश है, सिर्फ गॉड, ठीक है। गॉड इट सेल्फ इज़ अ वेरी बिग थिंग, तो गॉड के आगे द नहीं लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। फाइनली मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ द के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द तब भी यूज़ होता है जब आप किसी चीज़ की बात दोबारा कर रहे हो या किसी स्पेसिफिक चीज़ की ही बात कर रहे हो। जैसे मुझे बोलना है किसी लड़की के बारे में हम पहले बात कर रहे थे, ठीक है, अब मैं उसी के बारे में दोबारा बोल रही हूँ, तो मैं बोलूँगी शी इज़ द गर्ल आई वॉज टॉकिंग अबाउट येस्टरडे। अगर मुझे वो दिख गई, वो लड़की जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, तो वो सेम लड़की, वो पर्टिकुलर लड़की के आगे मैं द लगाऊंगी। जैसे शी इज़ द गर्ल, ये वही लड़की है जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे, ठीक है। इसी तरह मान लो मैं बहुत बहुत टाइम से कोई बुक ढूंढ रही हूँ, राइट, और वो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रही है और मुझे वही बुक दिख गई है, तो वो अब पर्टिकुलर और स्पेशल बुक हो गई। तो अब मैं उस बुक वर्ड के आगे द लगाऊंगी। जैसे दिस इज़ द बुक आई वॉन्टेड, ये वही बुक है जो मुझे चाहिए थी, ठीक है, तो अब ये पर्टिकुलर बुक हो गई। इसी तरह अगर मान लो आप किसी लेटर का वेट कर रहे हो, किसी की चिट्ठी आनी है, उसका वेट कर रहे थे और वो आ गई फाइनली, तब आप उस लेटर के आगे द लगाओगे, क्योंकि अब वो बन गया है स्पेशल, स्पेसिफिक हो गया है वो। जैसे हेयर इज़ द लेटर आई वॉज वेटिंग फॉर, ये है वो लेटर जिसके लिए मैं वेट कर रही थी, राइट। तो आई होप आपको समझ आया होगा आर्टिकल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।